क्या आप लोग जानते हैं कि दांतों की सफाई ना रखने से आपको हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं? हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल डेंटल ओडिसी पे। यहाँ पाएंगे अपनी हेल्थ और ओरल हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारियाँ। तो आइए आज हम जानेंगे ओरल हाइजीन के बारे में। ओरल हाइजीन का मतलब सिर्फ दांतों को सफेद रखना ही नहीं होता, इसमें हमारे टीथ, गम्स और टंग को क्लीन और हेल्दी रखना आता है। दांतों में होने वाली कई तरह की बीमारियां जैसे दांतों में कीड़ा लग जाना, हैलोटोसिस यानी मुंह से गंदी बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, फंगल इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि जानलेवा बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक और डायबिटीज। ये तो हम सभी जानते हैं कि ओरल हाइजीन मेंटेन ना करके हमारे मुंह में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमें डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियां कैसे हो सकती हैं? तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। बैड ब्रशिंग हैबिट से हमारे दांतों में प्लाक्स फॉर्मेशन हो जाता है। प्लाक एक बहुत ही चिपचिपी और पतली लेयर होती है जो कि हमारे दांतों में प्रेजेंट होती है। लंबे समय तक प्लाक को इग्नोर करने से ये कैल्कुलस का रूप ले सकती है। कैल्कुलस मोस्टली हमारे दांतों के पीछे साइड में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो ब्रश करते टाइम सबसे इग्नोर्ड एरिया होता है। कैल्कुलस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये फर्दर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और वहाँ पे जो हमारे हार्ट में जाने वाली नस होती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी नसों में हमारा फैट का डिपोजिशन होना या प्लाक का डिपोजिशन होना। फर्दर जब प्लाक रेगुलरली डिपॉजिट होता रहता है हमारी आर्टरीज में, तब वहाँ पे जो आर्टरी का डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। इससे हार्ट तक जाने वाला जो ब्लड होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। इससे पेशेंट्स में हार्ट स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो अब आप लोग जान ही चुके होंगे कि हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, तो चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज कैसे हो सकती है। डायबिटीज और ओरल हाइजीन का खराब होना, ये दोनों ही चीज़ें हमारी टू वे रिलेशनशिप होती है। इसका मतलब कि अगर हमारी डायबिटीज़ है तो हमारी ओरल हेल्थ खराब होनी ही होनी है, और अगर हमारी ओरल हेल्थ खराब है तो चांसेस हैं कि हमें डायबिटीज़ भी होगी। इस साइकिल को हम ज़रूर ब्रेक कर सकते हैं अपनी ओरल हेल्थ का ठीक तरीके से ध्यान रखकर। तो चलिए जानते हैं आसान भाषा में कि आखिर डायबिटीज़ हमें कैसे हो रही है। तो जब हमारे ओरल हेल्थ ठीक नहीं होती या हम उसको ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखते तो वहाँ पर हमें कई बार मसूड़ में स्वेलिंग दिखने को मिलती है। इस स्वेलिंग को इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स या फिर जंजिवाइटिस कहा जाता है। जब इनमें इन्फ्लामेशन होती है तो इन्फ्लामेटरी सेल्स जो कि साइटोकाइंस होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और वो हमारी बॉडी में जाकर कॉज करते हैं सिस्टमिक इन्फ्लामेशन। अब जब ये क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेशन में बदल जाता है, जब ये इन्फ्लामेशन जो है लंबे समय तक चलती है, तो यहाँ पर हमारी बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल जो हार्मोन रेगुलेट करता है उसको कहा जाता है इंसुलिन। अब जब हमारी बॉडी ही इंसुलिन को रेजिस्ट करने लग गई, जब वो उसको यूज नहीं कर पा रही है, तो अब अल्टीमेटली हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे। तो जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग गए तो इसका मतलब है कि डायबिटीज होना स्टार्ट हो गई है। ऐसे में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा काफी ज्यादा होता है। साइमल्टेनियसली जब हमारी डायबिटीज हमारी बॉडी में होती है तो वो रिजल्ट करती है हमारे गम डिसीजेस में। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये टू वे साइकिल कैसे है। तो देखा आप लोगों ने, सिर्फ एक छोटे से इग्नोरेंस, ब्रश ना करके हमें इतनी सारी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। बट डोंट वरी, आपकी हेल्थ और ओरल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। तो आइए जानते हैं इन सब बीमारियों को प्रिवेंट कैसे करा जाता है और अगर आपको इनमें से कोई हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाए। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। हम लोगों ने तो ये हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। पर क्या आप लोग करते हैं? अब आपको इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा कि दिन में 2 बार ब्रश क्यों करना चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी ब्रशिंग। ब्रशिंग के बाद भी कई बार हमारे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है। अब उसको निकालना ज़रूरी बहुत हो जाता है क्योंकि ये बाद में हमारे मुंह से गंदी बदबू का कारण बनता है और हमारे दांतों में कीड़े लगने का रीज़न भी बनता है। तीसरी चीज़ हमारी आती है अवॉइडिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी फूड्स। चौथी चीज़ हमारी आती है यूजिंग क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश, हमारी मसूड़ों का ध्यान रखने के लिए। यूजिंग फ्लोराइड टूथपेस्ट। फ्लोराइड टूथपेस्ट हमारे दांतों में कीड़े लगने से बचाता है और दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने में भी हेल्प करता है।
तो बीमारी होने से पहले क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन जो बीमारी दांतों की होती है वो है दांतों में कीड़ा लग जाना। दांतों में कीड़ा लगने पर कभी भी होम रेमेडी कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि दांत एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें एक बार कीड़ा लग गया तो वो खुद कभी भी हील नहीं हो सकता। आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो कभी भी दांतों में कीड़ा लगने पर उसको इग्नोर ना कीजिए, हमेशा एक डेंटिस्ट के पास जाइए। वो वहाँ पर उस कीड़े को अच्छे से रिमूव कर उस एरिया में फिलिंग कर देगा, या फिर कैप की अगर नीड होगी तो वो वहाँ पर कैपिंग कर देगा। दूसरी बीमारी है कैलकुलस या टार्टार लग जाना। ये भी कभी भी हमारी होम रेमेडी से नहीं जा सकती, और अगर आपको लगता है कि हार्ड ब्रशिंग से चली जाएगी तो ऐसा भी कभी नहीं होगा। हार्ड ब्रशिंग से जाएगी तो नहीं, बट आपको और नई बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि ब्लीडिंग गम्स या फिर टूथ वीकेंड हो जाना। इसको भी हम प्रोफेशनल हेल्प से ही करवा सकते हैं। आप अगर एक प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो आपके दांतों की स्केलिंग कर डीप क्लीनिंग कर देगा, जिससे कि गम्स में होने वाले प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगे और आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा, चाहे वो आपकी बैड ब्रेथ हो या फिर गंदगी दांतों में दिखना। क्योंकि टार्टार का होना हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी स्माइल करते टाइम बहुत लो कर देता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट पे हर 3 से 6 महीने में रेगुलर विजिट लें, ताकि हमें ऐसी कोई भी समस्या ना हो। क्या आपको भी लगता है कि स्केलिंग से दांत वीक हो जाते हैं और दांत हिलने लग जाते हैं? बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे इसका आंसर हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज ही सब्सक्राइब करें डेंटल ओडिसी को अपने ओरल हेल्थ से रिलेटेड सारे टिप्स पाने के लिए। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।